Hello everyone, welcome to my channel. So this is a pure rant video about why I think so that it is better to die single than dating such people. Irrespective आपका जो भी जेंडर हो और आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो, आई हैव रिटन सम पॉइंट्स और उनको मैं डिस्कस करना चाहूँगी बिकॉज अल्टीमेटली आई हैव थॉट कि कैसे आई हैव वेस्टेड सो मच ऑफ माई टाइम ये सब रिलेशनशिप्स डेटिंग में और चुतियाप में सारा का सारा जो मैंने अपना टाइम गंवाया है ये आई नो आई कैंट गेट इट बैक है ना। बट मैं अभी 26 साल की हूँ एंड आई फील अगर मैं अपने से छोटे बड़े जिसको भी एडवाइस दे सकूँ अगर उनका टाइम बच सके चाहे वो एक दिन ही क्यों ना हो, आई वुड से कि लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये आई वुड से कि ये जो लोग होते हैं ना कि जो आपको पूरे टाइम ऐसे कंपेयर करते रहते हैं, ठीक है, कि इवन आपको वो ना ऐसे पॉजिटिव वे में कंपेयर करेंगी कि ओहो तुम तो मेरी जीवन में एकदम ऐसे चार चांद ला चुके हो, तुम्हारे आने से मेरे जीवन की सारी जो निगेटिविटी थी वो एकदम छूमंतर हो गई है, तुमने मेरा एक वॉइड फिल कर दिया है, तुम मेरे लिए इतने एफर्ट्स मारती हो, तुम ये हो तुम वो हो, जो भी है सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे लोगों से आपको ना कोसों 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 दूर रहना चाहिए। वाई आई एम सेइंग दिस कि वो जब ये सारी बातें करते हैं ना कॉन्स्टेंटली नोइंगली और अननोइंगली वो आपको हमेशा एक दूसरी औरत के बारे में रिमाइंड करा रहे होते हैं, चाहे वो उनकी माता हो, चाहे बहन हो, चाहे उनकी एक्स गर्लफ्रेंड्स हो, चाहे उनकी फ्रेंड्स हो, चाहे जो भी हो, आपके दिमाग में हमेशा वो इंसान रहेंगी और आप सोचेंगे कि मैं उसकी तरह बन जाऊं। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, ये लोग को आप इसलिए आपके साथ इसलिए नहीं होते हैं कि ये लोग आपको पसंद करते हैं। ठीक है, ये लोग आपके साथ इसलिए होते हैं बिकॉज दे रियली ट्राई टू लाइक दिस आइडिया ऑफ मोल्डिंग पर्सन। ठीक है, उनको ऐसा है कि एक टारगेट मैं लूँ, ठीक है, उसको अच्छे से मैं अपने अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर दूँ कि ना आपको ये पहनना चाहिए, तुमको ऐसे अपने बाल रखने चाहिए, अरे तुमको कर्ली बाल अच्छे लगते हैं, तुम्हें कुर्तियाँ पसंद है, तो वो क्या करते हैं नहीं एक और चीज़ की आप रिवीलिंग कपड़े मत पहनो, आप वेस्टर्न कपड़े मत पहनो। ठीक है, अपनी अपनी थिंकिंग है लोगों की। सो ये लोग सब इसलिए करते हैं कि भाई तुम उनके अकॉर्डिंग ढल जाओ और उनके अकॉर्डिंग तुम ऐसे ढलो कि बस अपना अस्तित्व, अपनी जो यूनिकनेस आपके पास थी, अपनी उम, जो आपने अपनी छवि अभी तक दूसरों के सामने प्रेज़ेंट करी थी, उसको वो पूरा ही एकदम तोड़ के और कचरे के डिब्बे में डाल देंगे और एकदम ही आपको नया कुछ बना देंगे ऐसा। इस पॉइंट पे इट इज़ योर मॉरल ड्यूटी टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ और अपने ग्राउंड्स में बने रहना। ठीक है, कि सामने वाला आपको चाहे लाख बार कह दे कि मुझे फलाना चीज़ पसंद है, करिए अगर आपका दिल चाह रहा है, नहीं इसलिए नहीं क्योंकि सामने वाले ने आपको लाख बार बोल दिया तो अब तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तो वही बात हो गई कि आपको लोग कह रहे हैं कि आपको स्विमिंग करने की इच्छा है नहीं अपने दिल से। ठीक है, लेकिन आपको सामने वाला इंसान स्विमिंग पूल में नहीं सिखा रहा, कुएं में सिखा रहा, तो वो कहेगा कि भाई तू कुएं में पढ़, कुएं में पढ़ेगी तो तुझे पता चलेगा कि स्विमिंग कैसे करते हैं। इलॉजिकल, राइट? सेम ये भी इलॉजिकल चीज़ है। तो नेवर अलाउ अ मैन कि जो आपको कंपेयर करे किसी से भी। ठीक है, सेकंड आई जस्ट फील कि जो लोग हैं ना हमेशा अपने एक्स की बुराइयां करते हैं, ठीक है, दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू साउंड लाइक कि वो एक बहुत अच्छे इंसान है और उनके दिल में अपने एक्स को लेके कोई ग्रजेस नहीं है। बट जब वो इंसान पिया हुआ होगा, जब वो इंसान एकदम इरिटेटेड होगा, जब वो इंसान एकदम ही अपने लो पॉइंट पे होगा, तब तब आप फील करोगे कि द काइंड ऑफ वर्बल अब्यूज ही यूजेस अपनी एक्स के लिए, द सेम ही इज़ गोइंग टू यूज़ फॉर यू जब आप उसकी लाइफ में नहीं होंगी और कोई और होगा या होगी। ठीक है, होगा इन द सेंस उनके जो दोस्त हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सेम चीज़ आपके बारे में कहेंगे, आपके पीठ पीछे वो सेम आपके बारे में बुराइयाँ होंगी जो अभी किसी और औरत के लिए हो रही है। और ऐसे में अगर आप
यू बीइंग द गर्ल्स गर्ल आप खड़े होंगे उनके साथ कि नहीं तुम थोड़ा गलत बोल रहे हो, तो वो आपको इस तरीके से डराएंगे धमकाएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको करना क्या है इस सिचुएशन में. सो यू जस्ट सिट क्वाइट, यू विल सिट साइलेंट, यू विल सिट इन यू नो सिट फीलिंग एम्बेरस्ड कि ये भाई क्या हो गया, ये एकदम ही अजीब तरह की सिचुएशन हो जाएगी आपके लिए. तो आपका उस टाइम पे ये फोकस रहेगा कि भाई मुझे इस इंसान से कोई बकवास नहीं करनी, वरना ये पता चले इतना हाइपर है कुछ कर ना दे. दूर रहिए ऐसे लोगों से. सेकेंडली ये जो फेक फेक लोग होते हैं ना, जो अपनी हर चीज़ में ना फेक दिखाते हैं कि हम कितने ओह माचो हैं, हम कितने मैच्योर हैं, हमसे ज़्यादा सही तो कोई हो ही नहीं सकता. लेकिन जहाँ पे एक्चुअली में मैच्योरिटी दिखाने की बात आती है, वहाँ इनके ऐसे पुदीने चौड़े होते हैं जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते. ये कुछ भी कर दे, ये कल को किसी का खून चून भी करके आ जाएंगे ना, तो ये अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे. जैसे कोई क्रिमिनल होता है ना, वो बहुत गंदे से गंदा ऑफेंस कर देंगे एंड दे जस्ट वोंट टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर इट. या फिर वो उस लड़की पे डाल देंगे कि उस लड़की ने फलाना कपड़े पहने थे, या उसने हमें उत्तेजित कर दिया, या उस इंसान ने ऐसा कर दिया, इसलिए दे वोंट टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर देयर एक्शंस एवर. तो ये जो लोग होते हैं ना, इनसे तो भाई भगवान ही बचाए. क्योंकि अगर आप अपनी चीज़ के लिए, अपनी गलती के लिए अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकते, तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं, वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आप ऐसे दलदल में फंस जाएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई गलती किसकी थी. सामने वाले की गलती होगी, लेकिन वो आपको ऐसे करा देगा पूरी की पूरी सिचुएशन की आपको लगेगा यहाँ पर तो मैं ही पागल हूँ भाई, ऐसा. क्योंकि जैसे ही आप उसको बताएंगे कि भाई तूने ही गलत किया है, उस पूरी सिचुएशन को वो इंसान ऐसे मोल्ड करेगा, ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश करेगा कि आपका उसको बताना ही स्टुपिडिटी है. आपका ये सब फील करना ही स्टुपिडिटी है. आपका उसको अकाउंटेबल ठहराना ही आपकी सबसे बड़ी स्टुपिडिटी है. ऐसा इस तरह से लोग गैस राइटिंग करते हैं ना कि आप तो ऐसे लगेंगे एकदम ही पागल गंवार इमेच्योर. ठीक है. और ये एकदम ऐसे रहेंगे परफेक्ट, एकदम भगवान का अवतार. ठीक है. इनको ये खुद को खुदा ही समझते हैं. मुझे तो लगता है इनको ये लगता है कि भगवान को भी हमने ही बनाया है, सीरियसली. ठीक है. क्योंकि इनके साथ आप किसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकते, तो स्लोली स्लोली क्या हो जाता है ना, स्लोली स्लोली धीरे धीरे क्या हो जाता है ना कि आपको उनके साथ कोई भी चीज़ करने, डिस्कस करने से डर लगने लग जाता है. आपको लगता है कि अगर मैंने इसको ये चीज़ बोली कि भाई तेरी ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है, या तेरी ये चीज़ से मुझे हर्ट हुआ, या तूने ये कहा और मैं ये सोचती रही पूरी रात, और इतने दिन से मैं यही सोच रही हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जैसे डिस्कस कैसे करूँ. अल्टीमेटली क्या होगा कि हर एक कॉन्वर्जेशन वुड फील लाइक अ टास्क. एक टास्क या एक परफॉर्मेंस जिसमें आपको परफॉर्म करना है, और आपको एंग्जाइटी होने लग जाएगी. आपको समझ नहीं आएगा कि मैं इस इंसान को कैसे कन्फ्रंट करूं कि भाई तूने चुतिया मचा रखा है मेरे जीवन में. ठीक है. ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना चाहिए. क्योंकि क्या होता है कि हम एज ए ह्यूमन वी आर नॉट मेड लाइक कि हम पूरे टाइम परफॉर्म कर सकें. ठीक है. हम स्कूल में भी पूरे टाइम परफॉर्म नहीं कर सकते थे, हम ऑफिस में भी नहीं कर सकते हैं, हम कहीं पे भी पूरे टाइम 24/7 परफॉर्म नहीं कर सकते. और पार्टनर एक ऐसी चीज़ है जो आपको 24/7 ना से ही कम से कम कुछ दिन के पल तो हों जहाँ आपको सुकून दे सके. अगर आपको उस पल भी उस पार्टनर के साथ सुकून नहीं मिल रहा, तो दे क्या रहा है फिर वो इंसान, सिवाय कलेश के. ऐसा. क्योंकि हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ एक्चुअली में आप, जो आपके दिमाग में जिन जिन 4 लड़कियों को चुप करा के आप बातें कर रही हैं, ठीक है, वैसी बातें ना करनी पड़े. आप उन 4 लड़कियों की जो भी दिमाग में आपकी बातें चल रही है ना, मतलब जो इनर टॉक्स चलती है हमारे लड़कियों के दिमाग में, वो चारों की चारों लड़कियों की बात भी आप उस इंसान के सामने मुँह पे थोप सकें. आपको ऐसा एक इंसान चाहिए, ना कि आपकी जो भी एंग्जाइटी और जो भी ओवरथिंकिंग है आप उसको चुप करके बैठा रही है किसी कोने में, और सामने वाले, आप खुद ओवर थिंकिंग कर रही है पर आप सामने वाले को क्लियर करी नहीं 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 मैं ओवर थिंकिंग. भाई उसकी जॉब है ये कि तेरी ओवर थिंकिंग चुप कराए, वो तुम्हारी जॉब नहीं है कि तुम अपनी ओवर थिंकिंग चुप कराते रहे. नहीं नहीं भाई, उसको उसका काम करने दो. और नहीं कर रहा है तो लात मार के बाहर निकालो ऐसे लौंडों को. हमको सच में ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ ह्यूमन कनेक्शन फील हो, जिसके साथ बैठ के हम शांति से बातें कर सकें. ऐसा इंसान जो कि
एकांत को प्रदूषित ना करे, आपकी आपकी सॉलिट्यूड को पल्यूट ना करे, आपकी आपके सोल को, आपकी आत्मा को पल्यूट ना करे, आपकी थिंकिंग को, आपके मॉरल्स को, आपके एथिक्स को जो आपने बना रखे हैं अभी तक, वो आप आके आपको ये ना बताए अरे ये तुम कैसी चंगी किसी किसी तकियानुसी सोच रखते हो। भाई है मेरी सोच तकियानुसी, ठीक है। और ये जो टायर वन वाले जो लोग होते हैं ये तो कुछ ज़्यादा ही, ये लड़के अपने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही 30 मार का समझने लग जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ कुछ की कर रही हूँ, वो तो 2-3 वाले में भी हो सकते हैं, जिनको लगता है कि लड़कियां तो पागल ही है। लिटरली दे वुड थिंक कि लड़कियां तो पागल, कुछ कुछ लड़के तो लिटरली समझते हैं टायर तो भूल जाओ। हर 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 एक सिटी गांव शहर मैंने बहुत से जगह रह रही हूँ मैं, सच में सोचते कि लड़कियों के पास तो अपना दिमाग है ही नहीं, इनके पास तो अपनी ये जो जबान है, जबान तो है ही नहीं, कुछ बोल ही नहीं सकती, कुछ कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि लड़कियों ने अभी तक अपने लिए बोला ही नहीं है। तो इन लोगों के देखो, इनके आसपास ऐसी लड़कियां हैं जिनसे ये घिरे हुए हैं, इनके घर में, इनके समाज में, इनके कॉलेज में, कि इन्होंने कभी लड़कियों को बोलते हुए देखा ही नहीं। मैं जो अपने कॉलेज में थी, मैं किसी चीज़ के लिए हम लोग जब स्टैंड लेते थे, हमारे क्लास के बैचमेट्स, हमारे कॉलेज के लड़के इतने गिलीज और इतने बदतमीज थे कि उनके सामने कुछ बोलना किसी भी, मतलब आपको लगे भाई अरे ये कोई टॉपिक है बात करने, हाँ उसके लिए भी हमें इतनी ज़्यादा अपनी माथापच्ची करनी पड़ती थी उन लोगों के साथ, उस चीज़ के लिए मनवाने के लिए। और जो बदतमीजी करते थे हमसे, ओ तौबा तौबा तौबा, ऐसी गिलीचपंती मचा देते थे वो कि मुझे ऐसा फील होता था कि यार क्या भाई, डॉक्टर बनने के लिए कैसे कैसे लोगों को मुंह लगना पड़ता है। तो दिस वॉज माई मेंटालिटी बैक देन। तो हमें ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ हम शांति से बैठ के 2 पल बातें कर सकें, पानी देख सकें, कॉफ़ी पी सकें। ऐसा जो ये लोग होते हैं ना जिनके पास आप शांति से बात नहीं कर सकते बैठ के, ये लोग क्या होते हैं कि इनके दिमाग में ऐसा होता है कि हमेशा इनको लगता है कि ये एकदम सही है और दे नो इट ऑल, ठीक है, उनको सब पता है। और क्योंकि अपने दिमाग में उन्होंने एक परसेप्शन बना रखी है चीज़ों की, कि मैंने ऐसा किया क्योंकि ये ऐसा था, अब ये गलत कर रही है क्योंकि ऐसी है, ये सेंसिटिव है, ये इमोशनल है, ये जो भी है, ठीक है, मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं ऐसा हूँ। वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। आप कितने भी उनको बड़े 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 अपने पैराग्राफ्स लिख के भेज दीजिए, आप लेटर्स लिख दीजिए उनके लिए, आप कितना भी मुंह से बोल बोल के बक बक के उनको सुना दीजिए, कितनी भी बार उनको बता दीजिए कि आपको कितना हर्ट हुआ है, रो रो के उनके सामने बोल दीजिए, उनके 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 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक पत्थर है और पत्थर की कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसके उसके ऊपर चाहे माथा मारिए, चाहे अपनी लात मारिए, दर्द आपको ही होगा। एक और टाइप के लोग जो होते हैं, जो कि जिनको लगता है कि हमने बैर मिनिमम कर दिया तो हमने कुछ बहुत ही बड़ा काम कर दिया है भाई, ठीक है, हमने बंदी को टेक्स्ट कर दिया, कॉल कर दिया एक दिन में एक, तो भाई हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है। वो आपकी बर्थडे पे आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, ठीक है, आपके स्पेशल दिन पे, आपको कोई स्पेशल दिन, आपकी नौकरी लगी या मतलब आपको मन है सेलिब्रेट करने का क्योंकि आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे था, वो आपके पास नहीं है, पर आप चाहती हो कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट करो, पर आपका बॉयफ्रेंड है आपकी सिटी में, आप उसको बोलोगे बट नो, ही इज़ नॉट अवेलेबल एज ऑलवेज, ही इज़ नॉट अवेलेबल बिकॉज ही इज़ सो गॉड डैम बिजी विद हिज वर्क कि उसके पास आपके लिए टाइम ही नहीं है। और टाइम कब होता है? 8-9 बजे बाद, जब उसको गप्पे हाँकने के लिए कोई याद आ जाता है, ऐसा। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, जिनको आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपके बर्थडे पे एक्साइटेड रहे आपसे भी ज़्यादा, ठीक है। मेरी जो दोस्त थी, मेरी जो पलटन थी कॉलेज की, लिटरली मेरे बर्थडे पे वो मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी। वो प्लान्स बनाएंगी 12 बजे फलाना घाट पे जाके अपन केक काटेंगे, 1 बजे तक हॉस्टल आ जाएंगे, 1 बजे के बाद अपन ये करेंगे, सुबह उठ के यहाँ जाएंगे, फिर वहाँ ड्रेस भी लेना है, शॉपिंग चलेंगे। तो मैं बिल्कुल नीरस हूँ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मेरी दोस्तों ने मुझे इतना ज़्यादा ऑक्यूपाई रखते थे वो, मुझे बातों से, गॉसिप से गॉसिप से, कि अपने आप ही मेरा जीवन कैसे मेरे 5 साढ़े 5 साल बीत गए उस कॉलेज में, मुझे पता ही नहीं चला। जबकि मैं जिस दिन मैं उस कॉलेज में घुसी थी, आई मैं बहुत रोते रोते घुसी थी कि भाई क्या ही हो गया, आप कहाँ आ गए हम। पर जब मैं निकली तब भी मेरे को बिल्कुल आशा नहीं थी कि मैं रोते रोते निकलूंगी उस कॉलेज से।
पर निकले और आज भी वो याद आता है। इससे पता चलता है कि ज़िंदगी में जो चीज़ें मैटर करती हैं वो है दोस्ती, वो है घर वाले, वो है आपका ड्रीम, वो है सुकून, वो है शांति, वो है इतना पैसा कि आपको किसी के सामने झुकना ना पड़े। और उन चीज़ों से जो अंदरूनी खुशी, जो बेसिक लेवल पे जो शांति मिलती है, वो किसी भी चीज़ के आगे फीकी नहीं पड़ती। और उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा और पहाड़ जैसा काम लगता है हमारे दिमाग को। खैर टॉपिक पे आते हैं। कहाँ थे हम? हाँ, जो बेयर मिनिमम के लिए उनके लिए रखते हमने तो कोई चांद तारे तोड़ के लिए आए, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि इन लोगों को लगता है कि आपकी इमोशन की उन लोगों को कोई वैल्यू होती ही नहीं है। उनके अकॉर्डिंग आपके इमोशन कुछ मैटर नहीं करते, क्योंकि उनके लिए दिमाग में खुद की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि उनके उनके जीवन में एम्पैथी नाम का कोई शब्द है ही नहीं। नो डाउट वो इंस्टाग्राम पे लिखेंगे आई एम सो एम्पैथेटिक, बुलशिट। कोई एम्पैथी नहीं है उनको। अगर एम्पैथी होती ना तो आंसुओं से दिल पिघल जाता उस इंसान का, पर ऐसा होता नहीं है। तो एम्पैथी तो गई गधे की उसमें, ठीक है। अगर एक इंसान आपकी एक्साइटमेंट के लिए डिसरिस्पेक्टफुल है, आप किसी चीज़ के लिए एकदम बबली पर्सनालिटी आपने बना ली है और आप बहुत ही ज़्यादा खुश हैं किसी चीज़ को लेके, और आपका मन है कि आई गो एंड टेल हिम और मैं देखूंगी कि वो कितना एक्साइटेड, और उसका रिएक्शन क्या आता है, वो एकदम हम्म हूँ हाँ करके वो इंसान सुन रहा है। भाई अगर हूँ हाँ ही करना होता तो मैं गाय को ही बता देती, किसी गाय के पास जाके बैठ जाती, तेरे से ज़्यादा अच्छा मेरी बात को सुन लेती और ज़्यादा सीन मिला देती वो, एक दो बार भा भी कर देती। व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दैट मैन? अगर तुम किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हो, आई बी भाई मैं तो एकदम तिगुना चुगुना 10 गुना ज़्यादा एक्साइटेड बनी वो होगी कि आज तो मेरा बॉयफ्रेंड मेरे किसी किसी कुछ कुछ तीर मार के आया है ऑफिस में, भाई उसका कोई प्रमोशन हुआ है या कुछ, भाई मैं तो एकदम ज़मीन आसमान एक कर दूंगी। चलो चलो आज तो कुछ मीठा खाना चाहिए, वैसे ही तो ऑफ शुगर रह रहे के सारे टेस्ट बड्स ही हो चुके हैं। अगर नहीं है ना उनके पास कुछ देने के लिए, तो लात मारो सालों को एकदम दिमाग से, जीवन से, सब जगह से। क्या होता है कि कभी कभी आपको इतना बुरा लगता है, आपका इतना बेकार दिन होता है और आपका एकदम मूड ऑफ है और आपका बिल्कुल किसी से बात करने की इच्छा नहीं करती है, ठीक है। अभी ये लोग क्या करेंगे उस टाइम पे, आपको कोई कंसोल वंसोल नहीं करेंगे। एम्पैथी तो इनमें है ही नहीं। एम्पैथी तो इनकी सॉरी आई डोंट वांट टू यूज एनी बैड वर्ड्स ओवर हियर, ठीक है। तो कोई कंसोल वंसोल करते नहीं है, उल्टा ये आप पे चढ़ जाएंगे एकदम ऐसे कुत्तों की जैसे आपके ऊपर चढ़ जाएंगे और लड़ाई कर लेंगे इस बात से कि तुम तो मुझे कोल्ड बिहेवियर देती हो, तुम तो मुझे एटीट्यूड दिखाती हो, तुम्हारे अंदर तो बहुत ही ज़्यादा पता नहीं किस बात का घमंड है और समथिंग लाइक दैट। अब तुम अब तुम एक्चुअली में जिस चीज़ के लिए परेशान थी पूरा दिन, वो तो तुमने दबा दिया, छोड़ दिया, भुला दिया। अब तुम इस चीज़ के लिए रो रही हो भाई कि इस इंसान ने मेरे से लड़ाई कर ली, अब मेरा दिमाग डबल चुट गया है, ऐसा, ठीक है। तो पर पहले वाली चीज़ तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, पर वो चली गई दिमाग से। भाई इसने ज़्यादा मेरे दिमाग की ऐसी कर दी है लड़ाई करके। भाई ये चाहता तो चुप भी रह सकता था, नहीं नहीं, लेकिन ये नहीं करेगा, ये करेगा आपसे लड़ाई। पर चूंकि आप इतनी एम्पैथेटिक हो, चूंकि आप इतनी इतनी प्यारी हो, इतनी सॉफ्ट हो, इतनी इतनी प्योर सोल, आप क्या करोगी इस पॉइंट पे, ना 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 ना, आप उसको बिल्कुल कन्फ्रंट नहीं करोगी। हाँ, आप एक बार कन्फ्रंट करोगी कि भाई तेरे ये सेक्शन ने मुझे हर्ट किया, पर वो वापस से आपको गैसलाइट करेगा और आप क्या सोचोगी कि हम क्या हो गया, तो यार मेरा मूड ऑफ था तो मुझे इससे तो अच्छी सी बात करनी चाहिए थी, गलती मेरी ही है। इस पॉइंट पे आप खुद ही खुद को गैसलाइट कर लोगी और उसको सही प्रूव कर दो कि नहीं उसकी तो कोई गलती नहीं है, मैं ही पागल थी जब मैंने उससे बदतमीजी की, इसलिए सारी लड़ाई हुई, मुझे उससे बदतमीजी से बात करनी नहीं चाहिए थी, या मुझे उसे साइलेंट ट्रीटमेंट देना ही नहीं चाहिए, तब लड़ाई होती ही नहीं। दिस इज़ वेयर थिंग्स गो रॉन्ग, कम्प्लीटली रॉन्ग। आपने रास्ते गलत पकड़ लिया, अब आप कोई यू टर्न नहीं ले सकते अगर आप चाहें भी तो। अब आपको पूरा का पूरा ब्रिज क्रॉस करना ही पड़ेगा। इससे निकलने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है छोड़ो ऐसे लोगों को, और कोई ऑप्शन नहीं है। आप सोचें कि मैं इसको फील कराऊंगी कि ये मुझे कितना मिस करता है या क्या करता है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, उल्टा आप ही फंसोगे।
ये क्योंकि इनकी जो शुरुआत होती है ना, ये होती लव बॉम्बिंग से। ठीक है, लव बॉम्बिंग कर करके ये आपके दिमाग को एक ऐसे रोलर कोस्टर साइट पे ले जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि आखिर करें तो करें क्या। और मेरी जैसे इंसान जिसको एडीएचडी है ना, जिसका दिमाग एकदम ऐसे 10 चीज़ें सोचता है, उसके लिए जो रोलर कोस्टर साइट है ना, बहुत 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 ज़्यादा एकदम ऐसे डोपामिन हिट करती है। क्योंकि हाइज़ में तो आपको एकदम भर-भर के डोपामिन्स मिलेंगे और लोज़ में आपको क्या लगेगा कि एकदम ही ज़िंदगी शैटर हो चुकी है, ऐसा। क्योंकि ये जो लव बॉम्बिंग वाली लड़के होते हैं, क्या करते हैं लड़के-लड़कियाँ दोनों ही, आप किसी चीज़ के बारे में बात करें, ठीक है? ये क्या करेंगे, नोट कर लेंगे इसको। फिर क्या करेंगे, ये झूठ बोलेंगे कि अरे हमको भी यही चीज़ पसंद है, अरे मैं भी ये करता हूँ, अरे ये तो मैं हूँ। ऐसे कर करके फिर अगर तुम फँस गए, क्योंकि आपके दिमाग में तो एक इमेज थी ना, आप चाहते थे भगवान जी से, आपने प्रे किया था भगवान जी से, "हे भगवान जी ये मुझे कोई ऐसा लड़का दे दो", और सामने वाला साक्षात आपके मूरत बैठा है जो आपको हर चीज़ में हाँ, 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 हाँ करे जा रहा है। आप क्यों नहीं मानोगे कि अरे यही तो है मेरा अर्जुन। ऐसा। लास्ट में अगर आपने जाके फँस के कमेंट कर दिया, तब वो कोल्ड वाइब दिखाएँगे और आप बस उसमें उनके वैलिडेशन के पीछे अपनी ऐसे-तैसे कराते रहो, क्योंकि उनका काम ही यही है कि उनको देखना कितने और लोग हैं जो मेरे पीछे पागल बन सकते हैं। उनको कोई प्यार नहीं करना, उनको कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं है, उनको कोई शादी-ब्याह का लेबल नहीं चाहिए, उनको बस ये चाहिए कि मैं कितने लोगों को अपने पीछे अटका के रख सकता हूँ, पीरियड। एक और टाइप के लड़के होते हैं जो आपको ना एक सीक्रेट रखना चाहते हैं। जब आप उनसे बात कर रहे हैं या आपकी शादी की बातें चल रही है उनके साथ या फिर कुछ भी, तो वो चाहेंगे कि आप चीज़ों को एकदम सीक्रेसी में रखें, आप किसी को बताएँ नहीं। अगर आपने एक दूसरे को देख भी लिया है तो यू वुड बिहेव लाइक ओह! डू आई नो यू? मतलब क्या मैं आपको जानती हूँ? मैंने आपको देखा है? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। आप कॉलेज में होंगे तो दे वुड प्रिटेंड कि भाई हम तो जानते ही नहीं एक दूसरे को, हम बात तो हम करते ही नहीं हैं। स्कूल्स में होंगे तो भी वो ऐसे ही रहेंगे और आपस में दोस्तों को क्या बोलेंगे पता है? कि ये लड़की मेरे पीछे पागल है, या लड़की होगी तो लड़के को बोलेगी ये लड़का मेरे पीछे पागल है। स्लोली अंदर की बात यही है कि वो आपके पीछे पड़े हुए हैं एकदम कुत्तों की तरह, लेकिन बाहर वाली दुनिया को ऐसा दिखाएंगे, ओहो आई डोंट गिव अ फक, आई डोंट गिव अ डैम मैन। ऐसा, ऐसे ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। बिकॉज अगर कोई इंसान जेन्युइनली आप में इंटरेस्टेड है ना, वो 10 लोगों को बताएगा कि मैं इसको पसंद करता हूँ, ये मुझे पसंद करती है, हम साथ में हैं, ठीक है। और अगर कोई माइक का लाल हमारे बीच में आया तो ऐसे ऐसे कर दूंगा मैं उसकी, आके तो देखो। सेम लड़कियां भी ऐसी होती भाई, वो गली बॉय में जैसे आलिया भट्ट कर देती है ना, घोपतुंज की नाम है। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ गुलू गुलू करेगी, ऐसी होती है मेरी लड़कियां। अगर वो सीरियसली कमिटेड हैं आपको आपको लेके, अगर सीरियसली वो चाहती हैं आपका साथ, तो भाई वो दुनिया एक कर देती हैं फिर तो। क्योंकि उनको दिखना चाहिए कि भाई ये इंसान मेरे लिए उतना उतना श्योर और लॉयल और ऑनेस्ट और कमिटेड है जितना कि मैं इसके लिए हूँ। बरोबर होना चाहिए वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो लड़की आपके पीछे पागल, हाँ अगर लड़की आपके पीछे पागल होगी कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे उसको पता लगना ही है कि आपने उसकी ऐसी कर रखी है, आप उसके साथ इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं जितनी वो आपके साथ है। फिर जब आपको लात मारेगी ना भाई, इतनी गंदी पड़ेगी वो लात। इसलिए मैं लड़कों से भी यही कहूँगी कि पागल ना बनाएं किसी को भी। ऐसा। फिर एक टाइप के लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल बातें करनी है, ठीक है। पूरे टाइम तुम ये वाली फ़ोटो भेज दो, तुम वो भेज दो, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, साथ में रहें तब किस कर लो, इधर टच कर लो, उधर टच, क्या है भाई, क्या है? हाँ, ऑब्जेक्टिफ़ाई करेंगे तुमको कि तुम्हारा ये साइज़ सही है, तुम्हारा वो साइज़ सही है, तुम्हारा तो शरीर ही एकदम गुलाबों का गुलदस्ता है। बुलशिट। आपको लगता है वो इंसान आपको पसंद करता है? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता ऐसे लड़के किसी को पसंद कर सकते हैं जो किसी को, अब किसी को क्या भाई, आप अपनी ही बंदी को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, तुम दूसरे की तो क्या बात करें। ऐसा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे और भी मुझे उनको बहुत ऐसे गंदा मन कर रहा है किसी को बहुत ज़्यादा सुनाने का, और मेरे पास फ़िलहाल कोई है नहीं सुनाने को, तो मैं यूट्यूब का सहारा ले रही हूँ इस चीज़ में अपनी फीलिंग शेयर करने का। बिकॉज़ जो 2-3 महीना एक नार्सिसिस्ट को डेट करके मेरे
दिमाग की हालत हुई है। वो इतना ज़्यादा फकड किया है ना उसने मेरे साथ कि मुझे 1 डेढ़ महीना तो अपने आप को शांत करने में लग गया कि उसको मना करना वो इस करेक्ट फॉर्म में। हालांकि वो पीछे पड़ा हुआ है अभी भी मेरे, बट उसको मना करना बहुत बहुत मुझे वो लगा, क्योंकि मैं मुझे तो लगता है मेरे जैसे इंसान को एक सीधे साधे लड़के को मना करने में भी बहुत टाइम लगा था, तो ये तो फिर भी एक नार्सिसिस्ट था, मैनिपुलेटर, इतनी भयंकर गैस लाइटिंग करता था भाई। तो आई वुड से कि प्लीज़ मेरे एक्सपीरियंस से सीख लीजिएगा और अपने कमेंट्स में आप शेयर कीजिएगा। मैं कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने क्या है ना, एक वीडियो देखा था, ये हर्ट हिज ईगो एंड ही विल लव यू मैडली, द सीक्रेट टू मेकिंग यू ऑब्सेस्ड विद यू। ठीक है, ऐसा हुआ था, एडिक्टेड है ना। और ऐसा ही हुआ कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, बहुत बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा एक्टिव। एकदम ऐसे 3 3 4 4 बार मिलना और जो भी है चीज़ें करना। ठीक है, ये 19 मार्च का स्क्रीनशॉट है, तभी लिया था मैंने और तभी मैंने शुरू किया था ये सारा काम। ठीक है, तो बट इसमें ना एक कमेंट था, आई डोंट नो, आई थिंक आई डिलीटेड दैट, कि एक लड़की ने कहा था कि आप कुछ भी करा लो, ठीक है, आपने आपने ये सारा ट्रीटमेंट किया कि साइलेंट उसको ट्रीटमेंट दिया, आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया, आप अपनी लाइफ में खुश हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या होगा फिर, वो आएगा, ठीक है, फिर आएगा, फिर है ना आप क्या हो जाओगे, फिर हुक हो जाओगे उसके साथ वापस, और फिर वो सेम चीज़ करने लग जाएगा, सेम 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 वैसे बिहेव करेगा जैसे वो पहले कर रहा था, और ये सेम साइकिल रिपीट होगी, और उन्होंने अपने 9 साल इसके अंदर वेस्ट कर दिए थे। तो जब ये चीज़ मुझे हिट हुई ना, आई वाज लाइक आई एम नॉट गोना वेस्ट माय अनदर ईयर ऑन दिस स्टूपिड फकिंग फैट लिटिल डम्बास। मैं नहीं वेस्ट करने वाली अपना ऐसा। फिर मैंने टैम कोर की कार की ये वीडियो देखी थी, इट्स नॉट अ वीडियो एक्चुअली, इट इज़ अ रील। I remember feeling like this about someone in 2020. It was then I realized I needed to work on my self love. Extremely, extremely important. So I took a year out of dating to stay single. I have now been taken myself on dates for 2 years, healed over everything, everybody. Haven't cried over a boy since, and my standards and confidence have skyrocketed. Sometimes you gotta hit rock bottom to get to know, to get to where you need to. ऐसा। तो मैंने ना इसमें एक और वीडियो देखी थी, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दिस वर्ड सेल्फ लव। ठीक है, तो सेल्फ लव में उसमें रील में ऐसा था कि अगर आप खुद को 10% प्यार करते हो, ठीक है, या 20% या 30% प्यार करते हो, तो कोई जैसे ही आपको 40% प्यार करने लगेगा, आपको लगेगा ओ माय गॉड वाओ दे लव मी सो मच। बट आप देखें तो ये 50% से भी कम है, समझ रहे हैं। लेकिन जब आप खुद को प्यार करते हो 80 90 100%, 110, तो सामने वालों को क्या करना, अबव एंड बियॉन्ड जाना पड़ेगा, 110 100 से ऊपर जाना पड़ेगा टू गेट यू। ठीक है, समझ रहे हैं आपको, आपकी सेल्फ लव की वर्थ कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, हम अपनी सेल्फ वर्थ को समझते नहीं हैं, इसलिए हम सामने वाले को इनफ बेनिफिट ऑफ डाउट देते रहते हैं, क्योंकि हम उनमें वो वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं जो एक्चुअली हमें खुद में ढूंढना चाहिए, जो हमें खुद में मिलना चाहिए था बाय डिफ़ॉल्ट। वो वैलिडेशन हमें मिलता नहीं है, इसलिए हम दूसरों में ढूंढते हैं एंड वी फील स्टक। सो द ओनली आंसर टू ऑल दिस प्रॉब्लम्स है कि खुद से प्यार करें, ठीक है, अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ लव डेवलप करें, और उन चीज़ों पे फोकस करें जो आपको एक्चुअली में खुशियाँ देती हैं और आपको एक स्टेबल लाइफ प्रोवाइड करेंगी इन लॉन्ग रन। उन चीज़ों पे फोकस करें। शादी ब्याह, भाई लोग बाग मर रहे हैं, ठीक है, इतनी जगह लड़ाइयाँ हो रही है, वॉर हो रही है, जंग छिड़ रखी है, लोग बाग मर रहे हैं और हमें प्यार करना है। Isn't it strange? Isn't it the kind of dilemma we have been told to live in? है ना, एक परप्लेक्सिंग सिचुएशन में हमें डाल दिया है कि शादी नहीं तो कुछ नहीं, शादी नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, तुम्हारा जीवन ही खराब है, तुम मर जाओ लेकिन शादी करके मरो, ऐसा। गेट योर हाउस इन ऑर्डर। ठीक है, एक एडवाइस थी जो मुझे मेरे एक सीनियर ने दी थी। कोई मतलब नहीं है इस चुतियाप में अपनी ज़िंदगी ख़राब करने का, एंग्जाइटी लेने का, और
भाई मैं आपको बताऊँ, ये सारी चीज़ें जब हुई थी मेरे साथ, और जब मैंने उसको मना किया और ये सब, मैं मैंने बहुत मुश्किल से पता है वेट लॉस किया। मुश्किल तो नहीं बोलूँगी मैं, क्या खाती नहीं हूँ मैं आजकल, तो मन ही नहीं करता कुछ खाने का। तो ऐसे मैंने वेट लॉस किया था, अभी मैं उस टाइम थी 60 के आसपास थी मैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब ये सब हुआ ना, मैं अनलिमिटेड कुछ भी खाने लगी, कुछ भी, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। चने दिख रहे चने खा लिए, मूंगफली दिख रही मूंगफली खा ली, किचन में गई रोटी दिख रही रोटी खा ली, अचार के साथ रोटी। मैं कभी नहीं खाती ऐसे बैठ के अचार के साथ रोटी, कभी नहीं खाती, खा रही हूँ लेकिन कोई बिस्किट दिख गया बिस्किट खा लिया, कोई टॉफ़ी दिख गई टॉफ़ी खा ली। मैं टॉफ़ीज़ भी नहीं खाती हूँ, नहीं पसंद मुझे टॉफ़ीज़ खाना, टॉफ़ीज़ खा रही हूँ लेकिन मैं मुझे बिस्किट्स खाना पसंद नहीं, बिस्किट्स खा रही हूँ मैं, मतलब अनाप शनाप चीज़ें खा रही हूँ जो मैंने कभी अपने जीवन जीवन में नहीं खाई यार, जीवन में नहीं खाई। मुझे कोल्ड ड्रिंक सीरियसली पसंद नहीं है, कोल्ड ड्रिंक्स पी रही हूँ मैं, ऐसा। तो आई वुड से कि मत करें अपने साथ ऐसा, बिल्कुल भी ना करें और ना किसी को करने दें। बताइएगा अगर आपने ये वीडियो सुना है और आपको कैसा लगा है, प्लीज़ टू लेट मी नो। थैंक यू सो मच। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। बाय बाय।